तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो चैंग फैंग होता है वो झाओ शैन को देखते हुए बोलता है कि लगता है कि इस कंपटीशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि इस झाओ शैन से फाइट कर कर मैं भी अपनी स्ट्रेंथ को चेक कर पाऊंगा। जिसके बाद अब हम मूलिन को देखते हैं, जो कि चैंग फैंग को देखते हुए बोलता है कि चैंग फैंग सच में एक लूजर है, इसने तो यहाँ पर खुद ही अपने एनिमी को तैयार कर लिया। और इतना बोलकर जो मूलिन होता है वो अपने मन में सोचता है कि बहुत बढ़िया, जो किंग मू शेक्ट और उसी के साथ जो झांग शैन है वे दोनों इसे मारना चाहते हैं। अब लगता है कि इसे खत्म करने के लिए मुझे अपने हाथों को गंदा नहीं करना पड़ेगा। जिसके बाद हम गाओ जुआन को देखते हैं, जो कि खुश होते हुए एल्डर ली युआन फैंग से बोलता है कि एल्डर ली युआन फैंग, ये तो काफी ज्यादा अच्छा हुआ, क्योंकि अब जो झाओ शैन है वो भी इस चैंग फैंग को मारना चाहता है। तो अब अगर ये चैंग फैंग हमारे हाथों से भी बच के निकल गया तो मुझे नहीं लगता कि जो झाओ शैन है वो इसे छोड़ने वाला है। तो इससे अब ये कंफर्म हो चुका है कि ये चैंग फैंग तो जिंदा नहीं बचने वाला। लेकिन हम देखते हैं कि गोजुआन की इस बात को सुनकर जो एल्डर ली युआन फैंग होते हैं उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वह गुस्से में गोजुआन की तरफ देखते हुए उससे बोलते हैं कि गोजुआन, तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है कि इस चैंग फैंग को तुम ही अपने हाथों से मारोगे, क्योंकि इसने मेरे बेटे को मारा है तो मैं इसे किसी और को मारने नहीं दे सकता। तो इसीलिए तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना होगा कि इस चैंग फैंग को तुम ही खत्म करो। जो सुनकर अब जो गोजुआन होता है वो भी ठीक है बोल देता है। जो सुनकर अब जो ली युआन फैंग होता है वो गोजुआन को एक पिल देते हुए उससे बोलता है कि तुम इस पिल को अपने पास रखो, इस पिल की मदद से तुम आसानी से इस चैंग फैंग को खत्म कर दोगे। जो सुनकर अब जो गोजुआन होता है वो भी उस पिल को ले लेता है, लेकिन वो जैसे ही उस पिल को लेता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए बोलता है कि ये तो ब्लड बर्निंग पिल है। और अब जो गोजुआन होता है वो डरते हुए एल्डर ली युआन फैंग से बोलता है कि एल्डर ली युआन फैंग, इस ब्लड एलेक्सर पिल को खाने के बाद मैं मानता हूँ कि मेरी शॉर्ट टाइम के लिए पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन इस पिल के जो साइड इफेक्ट है वो बहुत ही ज्यादा है। और मुझे लगता है कि इस पिल को एक बार खा लेने के बाद मेरा जो कल्टीवेशन बेस है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो क्या आप श्योर हो कि मुझे इस पिल को खाना चाहिए? जो सुनकर अब जो एल्डर ली युआन फैंग होते हैं वे गुस्से में गोजुआन की तरफ देखते हुए उससे बोलते हैं कि गोजुआन, मेरी एक बात को ध्यान से सुनो, अगर तुम इस बॉम्बा माउंटेन के अंदर चैंग फैंग को मारने में फेल हो गए तो मैं तुम्हारे केवल कल्टीवेशन को ही खत्म नहीं करूंगा बल्कि मैं तुम्हें ही खत्म कर दूंगा। तो तुम्हारे पास अब एक ही चॉइस है कि तुम उस चैंग फैंग को खत्म करो। और अब एल्डर ली युआन फैंग को इतना ज्यादा गुस्से में देखकर जो गोजुआन होता है वो भी बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो डरते हुए बोलता है कि ठीक है एल्डर, मैं आपकी बात को समझ चुका हूँ। जिसके बाद अब जो एल्डर ली युआन फैंग होते हैं वो गुस्से में चैंग फैंग की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचते हैं कि बास्टर्ड, चाहे तुम्हें खत्म करने के लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद अब हम यूनर को देखते हैं, जो कि चैंग फैंग को देखकर अपने मन में सोचती है कि झाओ शैन काफी ज्यादा पावरफुल है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो चैंग फैंग है वो थोड़ा डर चुका होगा, तो मुझे उसे जाकर थोड़ा चीयर करना चाहिए। और इतना सोचकर अब जो यूनर होती है वो चैंग फैंग के पास में आकर उसे गोली मारते हुए उससे बोलती है कि चैंग फैंग, तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर हूँ। और अब यूनर की इस बात को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो यूनर की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि सिस्टर यूनर, आपसे किसने कहा कि मैं डरा हुआ हूँ? क्या मुझे देखकर आपको ऐसा लगता है कि मैं डर रहा हूँ? और चैंग फैंग की इस बात को सुनकर जो यूनर होती है वो थोड़ा सोचते हुए उससे बोलती है कि अच्छा, तो तुम नहीं डरते हो। और इतना बोलकर अब जो यूनर होती है वो पास्ट की बातों के बारे में सोचने लगती है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग होता है वो एक छोटे से कीड़े को देखकर डर गया होता है। और वो यूनर से चिपकते हुए बोलता है कि सिस्टर यूनर, प्लीज मुझे इस मॉन्स्टर से बचाओ। जो देखकर जो यूनर होती है वो चैंग फैंग को समझाते हुए उससे बोलती है कि ब्रदर चैंग फैंग, ये तो एक मामूली सा कीड़ा है, क्या आप इससे डर रहे हो? जो सुनकर चैंग फैंग यूनर से बोलता है कि ये मामूली सा पड़े ही हो, लेकिन ये काफी ज्यादा बदसूरत है, इसीलिए मुझे इससे डर लग रहा है। और अब इस चीज को याद कर जो यूनर होती है वो चैंग फैंग से बोलती है कि ब्रदर चैंग फैंग, मुझे आज भी याद है कि जब तुम एक छोटे से कीड़े को देखकर भी काफी ज्यादा डर जाया करते थे। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो मुस्कुराते हुए यूनर से बोलता है कि सिस्टर यूनर, मुझे तो कोई ऐसी बात याद नहीं है जब मैं किसी कीड़े से डरा हूँ, लगता है कि आप मेरे साथ में मजाक कर रही हो। और चैंग फैंग की अब इस बात को सुनकर जो यूनर होती है उसे थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। वो मुंह फुलाते हुए चैंग फैंग से बोलती है कि अच्छा, तो मैं क्या तुमसे झूठ बोल रही हूँ? और अब यूनर को ऐसे गुस्से में देखकर जो चैंग फैंग होता है वो हंसते हुए यूनर से बोलता है कि सिस्टर यूनर, मैं तो बस मजाक कर रहा था, मुझे वो टाइम आज भी याद है जब मैं कीड़े से डर जाया करता था, लेकिन उस टाइम पर मैं काफी ज्यादा छोटा था और अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, तो इसीलिए मैं अब ऐसी चीजों से नहीं डरता। जो सुनकर अब जो यूनर होती है वो चैंग फैंग पर थोड़ा गुस्सा करते हुए उससे बोलती है कि तुम कितने भी बड़े क्यों ना हो गई हो, लेकिन तुम हमेशा मुझसे छोटे ही रहोगे और मैं हमेशा तुम्हें अपने छोटे ब्रदर की तरह प्रोटेक्ट करूंगी। क्या तुम्हें मेरी ये बात समझ में आ गई है? जो सुनकर अब जो चैंग फैंग होता है वो भी हंसते हुए यूनर से बोलता है कि सिस्टर यूनर, ठीक है, मुझे आपकी बात समझ में आ गई। जो सुनकर अब जो यूनर होती है वो चैंग फैंग के मारना शुरू कर देती है। और उन दोनों को इस तरह से ऐसी मजाक करता हुआ देखकर जो चैंग मास्टर होते हैं वो भी उन दोनों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोलते हैं
जरा एक बार देखो तो इस चैंग फैंग को यहाँ पर सभी लोग मारना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो चैंग फैंग है वो कितना ज़्यादा नॉर्मल है। सच में इस तरह के बंदे मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होते हैं जो कि अपने डर को इतनी आसानी से छुपा सके। और साइड मास्टर बूफान इतना बोल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उनके पास में जो एल्डर वांग होते हैं वो आ जाते हैं और वो आकर उनसे बोलते हैं कि मास्टर बूफान काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हैं, तो अब हमें गेट को ओपन कर देना चाहिए। जो उनका जो साइड मास्टर बूफान होते हैं वो अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगते हैं और वो एल्डर वांग और एल्डर ली युआन फैंग से बोलते हैं कि तुम दोनों अपनी एनर्जी को मुझे दो ताकि इस गेट को ओपन कर सके। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों भी अपनी एनर्जी को मास्टर बूफान के अंदर डालने लगते हैं, जिस कारण हम देखते हैं कि वो जो गेट होता है वो ओपन होना शुरू हो जाता है। और अब बोम्बो माउंटेन के गेट को ओपन होता हुआ देखकर वहाँ पर जो डिसाइबल होते हैं वे सभी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वे शॉक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या यही बोम्बो माउंटेन का गेट है। सच में बोम्बो माउंटेन का ये गेट तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। और उनके इतना बोलते हम देखते हैं कि जो बोम्बो माउंटेन का गेट होता है वो धीरे धीरे ओपन होने लगता है और उसके अंदर से जो एनर्जी होती है वो भी बाहर आने लगती है, जिसे देखकर वहाँ पर जो डिसाइबल होते हैं वे चिल्लाते हुए बोलते हैं, अरे जरा एक बार देखो तो इस बोम्बो माउंटेन के गेट के अंदर से कितनी अच्छी एनर्जी बाहर आ रही है। लगता है कि बोम्बो माउंटेन के अंदर जो ट्रेजर है वे काफी ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद अब हम सेक्ट मास्टर बूफान को देखते हैं जो कि उन सभी डिसाइपलों से बोलते हैं कि इस बोम्बो माउंटेन के अंदर तुम टोटल 30 डिसाइपल जाओगे, तो इसीलिए वहां पर जाने से पहले तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस बोम्बो माउंटेन के अंदर तुम्हें क्या करना है। वहाँ पर जाने के बाद जो तुम्हारा मिशन है वो ये है कि तुम्हें बोम्बो माउंटेन के अंदर जो डार्क जेड फॉरेस्ट लोटस है उसे ढूंढना होगा। और इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए तुम लोगों के पास 10 दिन का टाइम होने वाला है और इसी 10 दिन के अंदर तुम्हें अपने इस मिशन को कंप्लीट करना होगा। और तुम में से जो भी उस डार्क जेड फॉरेस्ट लोटस को ढूंढ लेगा उसी का सेक्ट विनर होगा। और बोम्बो माउंटेन के अंदर केवल डार्क जेड फॉरेस्ट लोटस ही नहीं है, बल्कि उससे अलग भी वहाँ पर और काफी सारे ट्रेजर है जिनका यूज कर तुम अपनी पावर को काफी ज्यादा बढ़ा सकते हो। तो इसीलिए इस बार का जो बोम्बो माउंटेन का ये कंपटीशन है ये तुम लोगों के लिए काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो ली युआन फैंग होता है वो अपने डिसाइपलों के पास में आकर उनसे बोलता है कि किंग मूश एक्ट के सभी डिसाइपलों तैयार हो जाओ बोम्बो माउंटेन के अंदर जाने के लिए। जो सुनकर अब जो गुजुआन होता है वो चैंग फैंग की तरफ फिंगर करते हुए उससे बोलता है कि चैंग फैंग याद रखना, जब तुम मुझे बोम्बो माउंटेन के अंदर मिलोगे तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और गोजवान के इतना बोलते हुए हम देखते हैं कि किंग मूश एक्ट के जितने भी डिसाइपल होते हैं वे सभी भी चैंग फैंग से चिल्लाते हुए बोलते हैं कि चैंग फैंग तुम जिंदा नहीं बचने वाले। और अब इतना बोलकर जो किंग मूश एक्ट के डिसाइपल होते हैं वो उस बोम्बो माउंटेन के गेट के अंदर जाना शुरू कर देते हैं। और किंग मूश एक्ट के डिसाइपलों की इस वार्निंग को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो एक कार्टून सा फेस बनाते हुए बोलता है कि किंग मूश एक्ट के डिसाइपलों को देखकर मैं बता सकता हूँ कि इनमें से कोई भी इतना पावरफुल नहीं है जो कि मुझे मार सके, लेकिन लगता है कि ये लोग सभी मेरे हाथों से मारे जाएंगे बोम्बो माउंटेन के अंदर। और चैंग फैंग की अब इस बात को सुनकर जो जाओ शान होता है वो वहाँ से जाते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि चैंग फैंग मैं चाहूंगा कि तुम इस बोम्बो माउंटेन के अंदर थोड़ा केयरफुल रहो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे सिवा तुम किसी और के हाथों से मारे जाओ। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मैं तुमसे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होऊंगा, क्योंकि मुझे तुमसे काफी ज्यादा उम्मीद है और उसी के साथ जो तुम्हारा सर है उसे मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारे धड़ से अलग करना चाहता हूँ। और जाओ शान की अब इस बात को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो उसे अपने सर की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि अगर तुम मेरे सर को उखाड़ना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें काफी ज्यादा पावर का यूज करना होगा, क्योंकि मेरी जो मसल्स है वो काफी ज्यादा मजबूत है और मुझे नहीं लगता कि तुम अपनी करंट की पावर के साथ इसे उखाड़ पाओगे। और अब चैंग फैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।